ओम गणेशाय नमः। हर एक दर्शक पर हमारे श्री महागणपति का आशीर्वाद बना रहे। सदा आपके जीवन में खुशी, संतोष और सुख शांति भरा जीवन आपका हो। जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, आपके घर में एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। जी हाँ, कल के दिन आपके घर एक बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। उसे देखने के बाद आपके घर के हर एक व्यक्ति के बीच इसी खबर को लेकर चर्चा होने वाली है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, ये खबर बहुत बड़ी है। इसे कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये स्वयं डाकिया के माध्यम से आपके लिए आई हुई खबर है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसे एक बार देखने वाले कभी पछतावा नहीं करेंगे, लेकिन इसे अपने मोबाइल डिस्प्ले पर छोड़कर आगे बढ़ने वाले बाद में पछता सकते हैं, और उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। जी हाँ, अरे मेरे प्यारे दर्शकों, आपको पता नहीं है, आपका ग्रह गोचर और आपकी राशि, ये तीनों मिलकर आपकी कुंडली में और आपके घर में एक बड़ी योजना पहले ही बना चुके हैं। अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में और आपके घर में होने वाला बदलाव कलियुग का सबसे बड़ा और पहला बदलाव साबित हो सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपके पास कोई नहीं है तो मेरी पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से एक बार सुने। मैं आपको भगवान शनि महाराज की कसम खाकर सच कहता हूँ। जी हाँ, यदि आप भगवान शनिदेव पर विश्वास करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान शनि महाराज ऐसा 2 बार लिखें। आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके जीवन में और आपके घर में रखी कोई भी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, अर्थात आपकी सभी तिजोरियां धन और संपत्ति से भर जाएंगी। इसीलिए कृपया भक्ति भाव से कमेंट करें। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। अगले 24 घंटों के भीतर आपके घर में सुनाई देने वाली बातें, आपके घर वालों के बीच होने वाली चर्चाओं को सुनने के बाद आप भी कुछ क्षणों के लिए आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ, इस खबर के बारे में, क्योंकि आपके घर में ऐसा दिन पहले कभी नहीं आया था और ऐसी घटना भी आज तक नहीं घटी थी, लेकिन अब वो होने जा रहा है। हम ये बात पूर्ण निश्चितता के साथ कहते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इसे होने से रोक नहीं सकती। आप इसे लिखकर रख लें तो भी सही है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं, गुरुजी, मेरे घर में कौन सी अच्छी बात होने वाली है? उस बदलाव के पीछे का असली सच क्या है? क्योंकि आपको तो पता ही है, घर के अंदर आमतौर पर केवल 2 ही परिस्थितियों में बड़ी चर्चाएं होती हैं। एक, जब हमारे घर में कोई बड़ी खुशी की घटना घटती है। दूसरी, जब घर में कोई दुखद या बुरी घटना होती है। लेकिन ये कोई पुरानी बात नहीं है। तो फिर अब आपकी दिनचर्या में क्या होने वाला है? मेरे प्यारे दर्शकों, मैं कहूं तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिंता का विषय ही नहीं है। कुछ समय के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर हम जो बातें कहने वाले हैं उन्हें ध्यान से सुनें और मन में स्वीकार करें। हम एक बात पक्के तौर पर कहते हैं, आपके घर में आज तक जो घटना नहीं घटी है वो अब घटने वाली है, और उसके होने के बाद आप आंसू बहाएंगे, लेकिन वो दुख से नहीं, अत्यधिक खुशी से। जी हाँ, खुशी के आंसू आएंगे, क्योंकि आज तक आपके घर वालों के बीच इतनी बड़ी खुशी का पल कभी नहीं आया था, लेकिन अब वो सचमुच आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए आ रहा है। हमें लगता है कि आप भी इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये कब आएगा, मुझे और कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन आखिरकार वो समय अब आ रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, हम जो ये बात कह रहे हैं इसे किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारे ग्रहों के गोचर और हमारी राशि से संबंधित बातों को सबको न बताकर गुप्त रखना चाहिए। यदि हम इसे दूसरों को बता देंगे तो वो बहुत बड़ी लापरवाही हो जाएगी। उस लापरवाही का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी कारण से मत बताइए। सबसे पहले हम आपको कल के दिन के बारे में बताना चाहते हैं। जी हाँ, कल सुबह से लेकर शाम तक आपके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, आपके घर की एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी इच्छा आपके घर में ही पूरी होगी। आपके माता पिता और आपके परिवार के सभी लोग इस इच्छा के पूरे होने का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वे इस तरक्की के आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो तरक्की अब आपके घर के आंगन में कदम रखने वाली है। वो आपके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। जब ये खबर आपको मिलेगी तो आप पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आप मिठाई बांटना भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारे घर में जब कोई भी इच्छा पूरी होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, वो हमारी एक परंपरा है। जी हाँ, आपको भी पता होगा। उसी परंपरा का हम पालन करते हैं और उसे निभाना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले भगवान के सामने हम जितनी विनम्रता से सिर झुकाते हैं उतना ही हम जीवन में ऊपर उठते हैं। लेकिन भगवान के सामने यदि हम अहंकार से सिर उठाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखें।
अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटे आपके जीवन में कैसे गुजरने वाले हैं, वो आपके लिए क्या क्या उपहार लाएगा और किन बातों को आपको त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बतानी है। जी हाँ, यदि आप अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिताते, आपके जीवन में बहुत काम है ऐसा सोचकर हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं, परिवार को समय देना महत्वपूर्ण नहीं समझते, तो एक तरह से आप गलती कर रहे हैं। ये कैसे गलती है ये हम बताते हैं। जी हाँ, हमें पता है काम बहुत महत्वपूर्ण है, काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको अपने घर वालों को, अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। उनके साथ बात करनी चाहिए, उन्हें उपहार देने चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए वो लेकर उन्हें देनी चाहिए। वो आपका कर्तव्य है, इसीलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाते हैं तो वो एक बड़ा काम होता है और उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। देखा जाए तो इस समय आप अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करेंगे। यदि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रिय मित्रों, तो आय और धन की कमाई में वृद्धि होगी। जी हाँ, आप बहुत सारा पैसा और आय कमाएंगे। इतने महीनों से जिन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया था, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अब यदि आप पैसा कमाना शुरू करेंगे तो कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर कहते हैं लोग ईर्ष्या करते हैं तो करने दें, उनकी ईर्ष्या से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि हम अपने जीवन में थोड़े सतर्क रहें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, कल का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शुरू होगा। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप कार्यक्षेत्र में हैं तो आप अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। आपके कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खोलने का आपका सपना भी सच होगा। जी हाँ, आर्थिक मामलों में मेरे प्रिय मित्रों, झगड़ा मत कीजिए। यदि आप पैसों के मामले में झगड़ा करेंगे तो उसके बहुत आगे बढ़ने की संभावना है और बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसीलिए पहले से ही बुद्धि और शांति से पेश आना चाहिए। मन और शरीर को शांत रखेंगे तो आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि बनी रहेगी। आपके अधूरे पड़े हुए कामों के बारे में बात करें तो यदि आपका कोई भी काम कहीं अटका हुआ है तो आपके दोस्त उसे पूरा करने में मदद करेंगे। यदि आपके दोस्त आपका काम पूरा कर देते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। उनकी मदद से खुश होकर आप उन्हें एक बड़ी पार्टी भी दे सकते हैं। इससे आपके दोस्त आप पर गर्व करेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप हर दिन छोटे छोटे खर्चों के लिए कर्ज ले रहे हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। घर के छोटे खर्चों के लिए कर्ज लेना सही नहीं है। ऐसा करने पर आगे चलकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को सुने और सही योजना बनाएं। अरे मेरे दोस्तों, मेहनत कीजिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से धनवान बनेंगे। मैं लिखकर देने जितनी पक्की बात कहता हूँ। अगले 24 घंटों की रात आपके लिए बहुत सुंदर और मधुर होगी। उस समय आपको बहुत ही खुशी देने वाली खबरें मिलेंगी। आपको उपहार भी मिल सकते हैं, यानी जिन लोगों से आप बात नहीं करते हैं वे भी आपको उपहार दे सकते हैं। अब मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपकी शक्ति कमजोर हो गई है या आपके ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं एक उपाय लेकर आया हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल 10 रुपए की आवश्यकता है। जी हाँ, केवल 10 रुपए। आप किसी भी दिन एक काले कुत्ते को कुछ खाने को दें। विशेष रूप से 10 रुपए में मिलने वाला घी या खाना काले कुत्ते को खिलाएं। यदि आप ये कार्य करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसका मैं भरोसा देता हूँ। इसीलिए आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा गुजरे। एक बार फिर जीवन ज्योति चैनल की ओर से सभी का भला हो। ओम गणेशाय नमः।